हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का, जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी हो, बैंक हो, आर्मी हो। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, सी के पुत्र कौन है? सी के पुत्र है ना, सी के पुत्र एफ और जेड। हम यहाँ पे है ना, मेल को प्लस से दर्शाएंगे और फीमेल को माइनस से दर्शाएंगे, तो दोनों पुत्र, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब तथा जेड का विवाह वी से हुआ। जेड का विवाह किससे हुआ? वी से। तो वी क्या हो जाएगी? इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है। तो वी का एफ से क्या संबंध है, यानी अपने किससे संबंध बनाना? वी का एफ से क्या संबंध है, यानी इन दोनों के बीच अपने को रिलेशन बताना है। तो क्या हो जाएगा? वी तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है, वी एफ की भाभी-शाली ननंद होगी। क्या होगी? भाभी-शाली या ननंद। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का भाई है। देखो, एक्स ये जो किसका भाई है? वाई का, तो भी क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई का भाई है। आगे वी वाई की माँ है। वी ये जो किसकी? वाई की माँ है। वी वाई की माँ हो गई। ठीक है, वी वाई की माँ है। एम वी के पति की बहन है। एम वी के पति, यानी यहाँ पे वी का कोई पति है। ठीक है, उसकी क्या है? बहन है। कौन है? एम वी के पति की बहन है। तो एम यहाँ पे बहन को किससे दर्शाएंगे? माइनस से। ठीक है, आगे एन वी का भाई है। एन किसका भाई है? वी का। तो इधर क्या आ जाएगा? एन। आगे क्या बोल रहे हैं? यू वी का पति है। यू वी का पति है। तो अब वी का पति कौन हुआ? यू। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन इसकी जगह यहाँ पे कौन है? यू है। कौन है? यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू। आगे समझ में? वी का यू वी का पति है, हो गया। यू वी का पति। यू के पिता एक्स के, तो यू के पिता, तो यू यहाँ पे यू के कोई पिता होंगे ऊपर, वो एक्स के क्या लिखेंगे बताओ? यू के कोई यहाँ पे कोई पिता होगा ना, तो एक्स के क्या लगेगा बताओ? तो याद रखना, यू के जो पिता होगा वो एक्स के क्या लगेगा? तो ये लगेगा दादा। क्या लगेगा? दादा लगेगा ना, यू के पिता। अब एक्स है यहाँ पे, देखो ये इसकी यानी बेटे का पुत्र है एक्स, तो यानी यू का पिता, यानी ये इसके क्या लग रहा है? यहाँ से एक्स से यहाँ तक यहाँ पे कोई होगा वो, तो क्या लगेगा? दादा। क्या लगेगा? दादा। दादा किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई की बहन है। एक्स, देखो एक्स वाई की बहन है ना, तो एक्स पे क्या आ जाएगा? माइनस। जेड वाई की माँ है। जेड क्या है? वाई की माँ। तो जेड का आ जाएगा ऊपर, वाई की माँ है। ठीक है, आगे डब्ल्यू जेड का पिता है। डब्ल्यू जेड का क्या है? पिता। डब्ल्यू का आ जाएगा ऊपर। ठीक है, डब्ल्यू जेड का पिता है, यानी प्लस। ठीक है, आगे वी जेड का पति है। वी
वी है जो जेड का क्या है, पत्ती है, तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पत्ती है। तो डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा, डब्लू का भाई है ना, डब्लू का यहाँ कोई भाई है, कौन है, यहाँ पे डब्लू कोई भाई है ना, जो एक्स के क्या लगेगा, तो चित्त से क्या आता है, चित्त से स्पष्ट है कि डब्लू एक्स का नाना है, क्या है, नाना है। डब्लू का भाई एक्स के नाना का भाई होगा, क्या होगा, नाना का भाई। तो ऑप्शन नाना का भाई किस ऑप्शन में आ रहा, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पी के पिता क्यू के दामाद है, पी के पिता, यानी देखो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे पी है, ठीक है, पी के पिता, यहाँ पे पी के पिता, पी के पिता तो क्यू के दामाद है, किसके दामाद है, क्यू के, यानी यहाँ पे मान लेते क्यू, ठीक है, और ये हो गए इसके दामाद, क्या हो गए, इसके दामाद, दामाद है ना, दामाद, ठीक है। आगे क्यू के सिर्फ एक संतान है, क्यू के सिर्फ एक संतान है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे इकलौती संतान इसके, इकलौती संतान, ठीक है, इकलौती संतान है, और आर क्यू की नातिन है, आर क्यू की नातिन है, आर क्या है, क्यू की नातिन है, तो यहाँ आ जाएगा आर, ये नातिन का मतलब पुत्री, क्या है इसकी, पुत्री, यहाँ पे हो जाएगा, ये पुत्री इसकी क्या है, पुत्री है क्यू की, ठीक है। आगे आगे बोला है आर का पी से क्या संबंध है, यानी ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई ना, ये क्या हो गई इसकी बहन, ठीक है। अब पूछा पी पिता, ठीक है। अब यहाँ पे संबंध किससे पूछा, आर का पी से, तो आर का पी से क्या संबंध है, तो आर का पी से संबंध है बहन, हो गया ना, आर का पी से क्या संबंध हो गया, बहन, तो बहन किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ए क्यू की बहन है, ए क्यू की बहन है ना, देखो क्या मान लेते हैं ए, ठीक है, ए किसकी, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है तो माइनस आ जाएगा। आगे सी क्यू की माँ है, सी ये जो क्यू की क्या है, माँ, सी ऊपर आ जाएगा। आगे पी सी का पिता है, पी पिता हो जाएगा किसका, सी का, ठीक है, पी सी का पिता है। ई पी की माँ है, ई है जो किसकी माँ है, पी की, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे पूछे क्या, माँ बताइए कि क्यू पी का क्या है, क्यू पी का क्या है बताओ, क्यू पी के क्या लगे, देखो क्यू का कोई लिंक निर्धारित नहीं है ना, क्यू प्लस है या माइनस है, यानी ये क्यू पी का अगर से सपोज करिए इसका ए का भाई होता तो इसके क्या लगता है, ये इसके लग जाता पोता, पी के पोता लगता है, अगर ऐसे माइनस होता है यहाँ पे तो पोती लगती, लेकिन यहाँ पे जिनका कोई निर्धारण नहीं है, लिंक का कोई निर्धारण नहीं है ना, यहाँ पे जितना पता नहीं चल रहा है इसलिए निर्धारित नहीं किया सकता। ऑप्शन कौन सा आंसर से हो जाएगा हमारा, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते ना, क्यों क्या है, प्लस है या माइनस है, यानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन का बेटा है, देखो एम
एन का बेटा है, यानी प्लस आ जाएगी, ठीक है। एम क्या हो जाएगा, प्लस बेटा है। ओ एन का पिता है, ओ एन का क्या हो जाएगा, पिता, एन प्लस आ जाएगा। पी एम का पिता है, पी पी है जो एम का पिता, यानी यहाँ पे पी है ना, जो एम का पिता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पति पत्नी हो जाएगी ना, एन और पी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये पति और यानी पी पति हो जाएगा, एन पत्नी हो जाएगी। पूछे क्या, एन का पी से क्या संबंध है, तो एन पी के क्या लगेगी, पत्नी, क्या लगेगी, पत्नी। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एल और एम, एन की संतान है, किसकी संतान है, एल और एम। यहाँ पर देखो, एल और एम किसकी संतान है, एन की संतान है। दोनों दोनों किसकी संतान है, दोनों दोनों एन की संतान, ठीक है। आगे, एन एल का पिता है, एन एल का, एन क्या है, एल का पिता, एल एन की पुत्री है, एल एन की क्या है, पुत्री, तो माइनस आ जाएगा। और लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। अब एम एन का पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब हम स्त्रीलिंग को दर्शाएंगे ना, यहाँ पे जहाँ भी प्लस लेंगे कि पुल्लिंग को दर्शाएंगे। लिंग को, इन प्लस और माइनस लिंग को निर्धारण के लिए हम लगाते, ठीक है। माइनस का मतलब स्त्रीलिंग है और प्लस का मतलब पुल्लिंग है, ठीक है। इसलिए ये भी माइनस हो गया। अब पूछा क्या है, एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है, एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो चित्र से देख के पता चल रहा है, क्या हो जाएगा, एल एम की क्या है, बहन है, एल एम की क्या है, बहन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ के पिता जी की माँ के पति के इकलौते दामाद हैं। जी के पिता एफ से कैसे संबंधित हैं, एफ के पिता, देखो एफ के पिता है ना, यहाँ पे है एफ के पिता, यहाँ पे कोई पिता है, ठीक है। तो जी की माँ के पति, जी के माँ के पति, यानी मान लो यहाँ पे जी है, ठीक है, इसके माँ है, यहाँ पे क्या है, माँ के पति, यानी इसके यहाँ पति है, यहाँ पे कौन है, पति, ठीक है। पति, माँ के पति के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद यानी ये हो गया इकलौते दामाद। ये कौन है, दामाद है ना, दामाद, क्या कौन है, दामाद, ठीक है, दामाद। और ये कौन है, पिता, यहाँ पे कौन था, पिता था ना, यहाँ पे है, इस जगह पिता है ना, कौन है, पिता, ठीक है। पूछा गया, जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है, यानी जी के पिता एम से कैसे संबंधित है, जी के पिता एम से कैसे संबंधित है। ये जी हो गया, इसके पिता, ये पिता है, यहाँ पे ये हो गया जी के पिता। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एफ के क्या लग रहे हैं, लग रहे नाना, क्या लग रहे हैं, देखो जी के पिता एफ, जी के पिता कौन है, एफ हो गए, कौन हो गए, एफ के पिता। देखो संबंध क्या आ रहा है इसमें, चित्र में देख, यानी क्या लगेगा, ये लगेगा नाना जी, क्या लगेगा, नाना जी। तो ऑप्शन में आ रहा है नाना जी, तो नाना क्या लगेगा यहाँ पे, नाना ना, तो नाना किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स का पिता है, देखो
ए एक्स का पिता है, यहाँ पे ए किसका पिता है, एक्स का। बी वाई की माँ है, बी वाई की माँ है। बी कौन है, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है। बी कौन होगी, वाई की माँ। यहाँ पे बी किसकी माँ है, वाई की, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वही है ना, वाई की माँ है। ठीक है, आगे वाई एक्स और जेड की बहनें हैं, वाई एक्स और जेड की वाई एक्स और जेड की बहन है। वाई है जो एक्स और कौन जेड की क्या है, बहन है। ठीक है, बहन है, यही चीज तो क्या बोला, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। बी जेड की माँ है, बी जेड की माँ है, हो सकती है ना। एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन हो सकती है। वही एक का बेटा है, वही एक का बेटा, ये कभी बेटा नहीं हो सकता क्योंकि ये बेटी है। क्या है, बहन है, मतलब बेटी हो गई। यानी जेड की बहन, एक्स और जेड की बहन है मतलब बेटी हो गई, बेटा तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन क्या निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ, क्यू की माँ, यहाँ पे क्यू है, क्यू की माँ, यहाँ पे क्यू की कौन माँ है, यहाँ पे माँ। ठीक है, पी की बहन है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी की क्या है, बहन है, बहन है। और एम की बेटी है, एम की क्या है, बेटी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम, एम की बेटी है। एस पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, पी की, तो एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे। ठीक है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, और टी की क्या है, बहन, तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे एम का टी से क्या संबंध है, यानी एम का संबंध बताना है टी से। तो एम का टी से क्या संबंध है बताओ। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इन प्रश्न में दिए गए कथन से स्पष्ट नहीं है कि पी और एम पुरुष है या महिला। नहीं पता चल रहा ना, पी पुरुष है या महिला। पी टी की माँ या पिता होगा, क्या होगा, होगा तथा एम पी की माँ या पिता होगा, हो सकता है ना। एम टी का दादा दादी या नाना नानी होगा, क्या होगा, दादा दादी या नानी, हो सकता है ना। बाकी तो क्या होगा, ये होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, अब ये दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया ना। रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, हम इस सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो आएंगे जो चैनल पे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यानी सारे टॉपिक कवर करेंगे इस पर ना, इसी चैनल पर। यदि ए प्लस बी का अर्थ है, ए बी का, देखो ए पी प्लस क्यू का अर्थ क्या होता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी क्या पिता है, यानी पी पिता हो जाएगा किसका, क्यू का। क्यू का पिता कौन हो गया, पी। ठीक है, आगे आगे क्या है, ये स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो ये आर क्या हो जाएगी, क्यू बहन हो जाएगी किसकी, आर की। ठीक है, आगे माइनस आर माइनस एस, यानी इसका माइनस का मतलब क्या है, तो ए बी की माता है, तो यानी आर माता हो जाएगी किसकी, एस की, हो जाएगी ना, यहाँ पे माता है। आगे अब क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से है ना, संबंध किसका किससे बताना, क्यू का एस से, तो
क्यू को एस से बताना था। क्यू क्या लगेगी इसके, मौसी क्या लगेगी, मौसी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P3Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P5Q का अर्थ है P Q का पिता है। देख लेते क्वेश्चन है ना। J3L का मतलब क्या हो जाएगा, यानी P3Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, तो J3L का मतलब हो जाएगा J पुत्री हो जाएगी किसकी, L की। J किसकी पुत्री हो जाएगी, J पुत्री हो जाएगी किसकी, L की। ये माइनस पुत्री का मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे 9 का L9N, 9N का अर्थ क्या होता है, P Q की बहन है, तो L बहन हो जाएगी किसकी, L बहन हो जाएगी N की। आगे N3O का अर्थ क्या है, N पुत्री हो जाएगी किसकी, N पुत्री हो जाएगी O की, ऊपर आ जाएगा। आगे O5K, 5 का मतलब क्या है, P Q का पिता है, यानी कि O पिता हो जाएगा किसका, तो O पिता हो जाएगा N का, हो जाएगा ना। आगे में J O किसका पिता हो जाएगा, K का, तो K यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K। संबंध किससे बताना, J का K से क्या संबंध देते हैं, J का K से, इसका संबंध बताना इससे, क्या हो जाएगा, J का K से संबंध। तो J भतीजी भांजी है, क्या है, J भतीजी भांजी किसकी, K की, है ना। भतीजी भांजी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A+B का अर्थ है A B का भाई है। देखो अब कौन सा ऑप्शन है जो P को Q की दादी दर्शाता है, इस ऑप्शन में सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। हम चेक करते हैं, देखो बी ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। कोई भी उठा सकते हैं अपने हिसाब से ना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन यानी ऑप्शन सब सारे चेक करने पड़ेगा। अब जो भी किस्मत है अपनी, जो भी क्वेश्चन पहली बार मांगे वो ठीक है, अगर नहीं तो फिर चार चेक करने पड़ेंगे। हम बी को चेक करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले R-P का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ क्या दर्शा रहा है, ए बी की बहन है, तो R किसकी बहन हो जाएगी, R बहन हो जाएगी P की, ठीक है। आगे डिवाइड क्या दर्शा रहा है, ए बी की माता है, तो ये P माता हो जाएगी किसकी, O की। आगे प्लस क्या दर्शा रहा है, ए बी का भाई है, तो O भाई हो जाएगी किसका, S का। आगे स्टार क्या दर्शा रहा है, ए बी का पिता है, यानी S पिता हो जाएगा किसका, O का। S किसका पिता हो जाएगा, Q का, सॉरी Q का, किसका, यहाँ पे Q है ना, Q का किसका पिता हो जाएगा, Q का। पूछा क्या, P को Q की दादी दर्शाता है, अब P को Q की दादी है ना, अब Q की दादी हो जाएगा ना। देखो ये क्या है, इसका बेटा, ये दोनों बेटे, और S क्या है, P के बेटे हैं, और इसका ये क्या है, बेटी है। बेटा बेटी कोई भी हो, लेकिन P तो दादी लगेगी ना, यहाँ चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके P तो क्या लगेगा, दादी। तो सी ऑप्शन है, दादी दर्शा रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसे अगर Q का जेंडर पता है, या तो पुत्र हो गया पुत्री हो गई इसकी, तो इसे, लेकिन P तो दादी लगेगी इसके, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि S+K का अर्थ है S की बहन है, S क्या है, देखो यदि S+K का था, नहीं दर्शाने के अपने को निम्न में से किसका अर्थ P D की बुआ है, यानी P D की बुआ किस ऑप्शन से हमारे सही होगा, तो ऑप्शन डी चेक उठाते, ठीक है। P+M, प्लस M का मतलब प्लस क्या दर्शा रहा है,
एस की बहन, यानी कि एस प्लस के का अर्थ है एस के की बहन है, तो यानी पी बहन हो जाएगी किसकी, पी बहन हो जाएगी एम की, किसकी, एम की। आगे माइनस क्या दर्शा रहा है, एस की का, एस के का पिता है, तो एम पिता हो जाएगा किसका, डी का हो जाएगा ना, डी का। तो ये बहन है, यहाँ पे कौन है, ये बहन, ये बहन है, ठीक है, यहाँ पे बहन नहीं है। और ये क्या है, इसका पुत्र है डी, डी कौन है, पुत्र। अब ये इसकी क्या लगी, बुआ। अपने ये तो बताना पी डी की बुआ है। अब पी डी की बुआ हो गई ना, क्योंकि ये पुत्र है, पुत्री कुछ भी हो, लेकिन पी तो इसके क्या लगेगी, बुआ ही लगेगी, है ना। ये क्या लगेगी, पी डी के, तो पी डी के बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि ए प्लस बी करते हैं, अब देखो पी प्लस क्यू डिवाइड आर का मतलब बताना अपने को। पी प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो यानी पी पिता हो जाएगी किसका, क्यू का पिता, क्या हो जाएगा, पिता, पिता, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो ये क्यू किसकी बहन हो जाएगी, आर की। अब पूछा क्या है, पूछा है पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, सही बोल रहे हैं, पी आर का पिता ही है। आर पी की बहन है, आर पी की बहन नहीं हो सकती, आर पी का पिता है, नहीं हो सकता। आर क्यू की बहन है, नहीं हो सकता। पी आर का पिता है ना, आ गया, क्योंकि क्यू का भाई या बहन कोई भी हो सकता आर, है ना, लेकिन आर पी आर के पिता ही लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड है ना। अब यानी हम ब्लड रिलेशन के जितने टॉपिक हो टाइप बन सकते हैं ना, उस सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन है, गोपाल ने गोविंद को रिसर्च करते हुए कहा, इसके पिताजी मेरे पिताजी पिता का इकलौता पुत्र है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। देखो गोपाल ने गोविंद को रिसर्च करते हुए, किसने, गोपाल ने, या मान लेते गोपाल कौन है, यहाँ पे मान लेते हैं गोपाल कौन है, गोपाल, ठीक है। गोपाल ने किसकी ओर रिसर्च करते हुए, गोविंद की ओर, किसकी ओर, गोविंद की ओर, यहाँ मान लेते गोविंद, कौन है, गोविंद, गोविंद है ना। गोविंद को इशारा करते हुए कहा, इसके पिता, यानी किसके पिता, गोविंद के पिता, है ना। गोविंद के यहाँ पे कोई पिता है, गोविंद के पिता, पिता मेरे पिता, अब इसके गोपाल के पिता हो जाएंगे, मेरे पिता मतलब गोपाल के पिता, मेरे पिता क्या इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, यानी पुत्र कौन हो जाएगा, ये गोपाल खुद हो जाएगा, गोपाल इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, स्वयं गोपाल हो जाएगा, पुत्र कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पुत्र, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल गोविंद के क्या लगेगा, गोपाल के पिता का एकमात्र पुत्र का अर्थ हुआ गोपाल स्वयं, ठीक है। अतः गोपाल गोविंद का पिता है, क्या है, पिता। गोविंद का संबंध गोविंद का संबंध गोपाल से पुत्र का है, किसका है, पुत्र का। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सी, कौन सा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इन गोपाल से गोविंद का संबंध क्या होगा, पुत्र का ना, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के को जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का उसका कौन है, देखो तो उससे पहले क्या करा, कौन,
कैदी सबसे पहले कौन है? कैदी। कैदी कौन है? कैदी, ठीक है। उसने क्या बोला? मिलने आए लड़के, ये लड़का परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है, ये लड़का मेरे पिता, यानी इसके पिता है ना, इसके पिता होंगे यहाँ पे कोई पिता, मेरे कोई बहन, मेरे पिता के पुत्र, पुत्र ये खुद कैदी हो गया, का पुत्र, का पुत्र, यहाँ पे पुत्र हो गया, पुत्र, ठीक है। कौन है? पुत्र, पुत्र का पुत्र है लड़का, उसका कौन है? तो लड़का इसके क्या लगा? कैदी के पिता का पुत्र स्वयं कैदी हुआ, हो गया ना। आगे वे लड़का कैदी का पुत्र होगा, क्या होगा? ये कैदी का पुत्र है ना लड़का, तो लड़का कौन होगा? कैदी का पुत्र। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। देखो, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे उसके भाई का पिता, मान लो ये व्यक्ति हो गया, कौन हो गया? व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति हो गया। उसके भाई, यानी इसका भाई है यहाँ पे, मान लो भाई, उसके भाई का पिता, भाई का पिता यानी यहाँ पे ये क्या हो गया? पिता हो गया, पिता। तो मेरे दादा जी, यानी इसके क्या हो गए? दादाजी, मतलब इसके पिता हो गए यहाँ पे, पिता। मेरे दादाजी इकलौता बेटा, यानी इकलौता बेटा हो गया। यहाँ कौन होगी? औरत, कौन होगी? औरत, औरत, ठीक है। पूछा क्या? औरत के दादाजी का इकलौता बेटा उस औरत का पिता हुआ, ठीक है। व्यक्ति के भाई के पिता उस औरत के पिता हैं, उसके क्या है? पिता हैं। औरत उस व्यक्ति की बहन है, क्या है? अब क्या लगी? औरत उस व्यक्ति की बहन लगेगी ना। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ये इसके क्या हो गया? दादा हो गए ना, ये वाला, ये इसके दादा क्या है? दादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, माया ने कहा, मेरी माता रंजीत के भाई, मेरी माता मान लेते हैं, ये कौन है? माया, कौन है? माया, मेरी माता, यानी इसकी माता हो गई, यहाँ पे इसकी माता हो गई के भाई, यहाँ पे कोई इसका भाई होगा, भाई, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन, बहन रंजीत है, यहाँ पे कौन है? रंजीत, रंजीत, ठीक है, की बहन, बहन है। रंजीत का माया से क्या संबंध है? तो माया की माता रंजीत की बहन है, माया की माता रंजीत की क्या होगी? बहन। अतः रंजीत माया का मामा है, क्या है? मामा। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। देखो, राम ने एक व्यक्ति के चित्र, मान लिया यहाँ पे व्यक्ति कौन है? यहाँ पे व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति को चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ, यानी इसकी माँ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र की पत्नी, यानी यहाँ कौन है? राम हो जाएगा यहाँ पे, पिता, यानी यहाँ पे इसका पिता हो जाएगा, पिता मांगे पिता, तो ये इसका पुत्र हो गया राम। राम क्या हो गया? पुत्र हो गया ना, ठीक है। बोले क्या? पुत्र की पत्नी है, होगी पुत्र की पत्नी। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, इसके कोई भाई बहन नहीं, ठीक है। राम किसका चित्र देख रहा था? राम के कोई भाई और बहन नहीं है, राम के पिता का पुत्र स्वयं राम हुआ। इस प्रकार उस व्यक्ति की माता राम की पत्नी है, अतः वह अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। किसका देख रहा था? अपने
पुत्र का, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मेरे चाचा के भाई की बेटी का विदुर है, वे आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? देखो, मान लेते हैं महिला के चाचा के भाई के महिला के पिता हो सकते हैं। देखो, महिला के चाचा के भाई का महिला के पिता हो सकते हैं। महिला के पिता की पुत्री का अर्थ हुआ महिला की बहन, क्या हुआ? बहन। महिला की बहन के पति महिला के बहने हुए, क्या हुए? बहन हुए। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये तो हम रिश्ते से ही पता कर सकते हैं ना, चाचा के भाई की बेटी का विदुर, तो उस औरत के क्या संबंधित होगा? बहन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। देखो, कौन है? सुनीता। अब मान लेते हैं सुनीता कौन है? सुनीता किसकी ओर? राजेश की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पे कौन है? राजेश। यहाँ पे मान लेते हैं राजेश, ठीक है। राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा उसकी माता, यानी यहाँ पे इसकी कोई माता है? माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। एकमात्र पुत्र यानी ये वजह इकलौता पुत्र, ये कौन हो गया? इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है ना, इकलौता पुत्र, ठीक है। सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? संबंध है, तो राजेश की माता का एकमात्र पुत्र स्वयं राजेश हुआ, अतः सुनीता पुत्री है राजेश की। किसकी? राजेश की। हाँ, तो राजेश की सुनीता क्या होगी? पुत्री होगी ना, पुत्री। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन ने एक लड़की, राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा यह मेरी माँ की पुत्री है। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कौन है? राजन। कौन है? यहाँ पे मान लेते हैं राजन है, ठीक है। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा ये मेरी माँ, यानी यहाँ इसकी माँ हो जाएगी, माँ की पुत्री है। क्या है? पुत्री। तो यहाँ पुत्री हो जाएगी, यहाँ पे कौन हो जाएगी? पुत्री, ठीक है। पुत्री है। आगे, माँ की पुत्री है। बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है? पुत्री की पुत्री है, तो यहाँ पे पुत्री और आएगी ना, पुत्री की क्या है? पुत्री है। यहाँ पे और क्या आ जाएगा? पुत्री, ठीक है। तो पूछा राजन, अब राजन का उस पुत्री से, राजन का पुत्री से क्या संबंध है? तो राजन की माता की पुत्री का अर्थ हुआ राजन की बहन। राजन का बहन की पुत्री राजन की भांजी हुई। क्या हुई? भांजी। क्या हुई? भांजी। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा? ऑप्शन भांजी, यानी भांजी किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ये राजन की भांजी लगेगी ना, राजन क्या लगे? इसके मामा क्या लगेंगे? मामा, ठीक है। तो ये भांजी हो जाएगी पुत्री, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो में किसी महिला को दिखाते हुए मीरा ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सासू माँ है। मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे मीरा कौन है? यहाँ पे मीरा, यहाँ पे मीरा हो गई, ठीक है। मीरा ने कहा उसके पिता, उसके एक महिला की दिखाते हुए, मान लेते हैं यहाँ महिला है, ये कौन है? महिला, ठीक है। महिला के पिता, यानी यहाँ पे मान लेते महिला के पिता है, कौन हो गया? पिता
महिला की दिखाते हुए मीरा ने कहा उसके पिता के एकमात्र पुत्र तो मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र क्या है, पुत्र, ठीक है, पुत्र की पत्नी, यहाँ पे मान इसकी क्या हो गई, पत्नी, क्या हो गई, पत्नी है ना, पत्नी मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ है, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा, या कोई पुत्र होगा यहाँ पे, पत्नी क्या होगा, पुत्र, इससे तो शादी होगी तभी तो ये सासू माँ बनेगी, पुत्र, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, मीरा और ये इसका पुत्र पति पत्नी हो जाएंगे, इसकी ये सासू माँ हो गई, ठीक है, ये मीरा की क्या हुई, ये सासू माँ क्या हुई, सासू क्या हुई, सासू, ठीक है। तो महिला के भाई के पत्नी मीरा की सासू माँ है, अतः मीरा का पति उस महिला का भतीजा क्या है, भतीजा, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वे मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, किसने कहा, रीता ने, मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, रीता ने कहा वे मेरे पति मान लेते हैं यहाँ पे इसका पति है, पति की, मेरे पति की पत्नी किन खुद हो गई है, पत्नी की पुत्री, यहाँ पे क्या हो गई, पुत्री, ठीक है, पुत्री का भाई, यहाँ पे क्या हो गया, इसका भाई हो गया, तो इसका भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंधित है, रीता के पति की पत्नी अर्थात रीता स्वयं हो गई ना, रीता की पुत्री का भाई रीता का पुत्र हुआ, क्या हुआ, रीता का पुत्र, तो ये क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ, ये क्या होगा, पुत्र लगेगा ना, इसका क्या हो जाएगा, पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र, तो कौन से ऑप्शन से हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी ब्लड रिलेशन के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे ना, आज हमने इस वीडियो में कवर करें, और भी हम जितने भी टॉपिक हो सकते हैं रीजनिंग के, मैथ और साइंस, सारे इस चैनल पे कवर करेंगे। ताकि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।